सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं फाउंडेशन डिजाइन। हमने जो मेन थिंग्स से ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर हम रेडी कर चुके हैं, अब थोड़ा सब स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि फाउंडेशन को हम डिजाइन कैसे करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है फाउंडेशन डिजाइन के। तो वो हम देखते हैं एज पर IS कोड 456। सो एक हम मॉडल रेडी करते हैं पहले कोई सा भी। तो सबसे पहले जैसे कि तुमको पता है फाउंडेशंस कितने टाइप के होते हैं, सुना होगा आइसोलेटेड, स्ट्रिप फाउंडेशन, वॉल फाउंडेशन और कंबाइंड फाउंडेशन भी सुना होगा। तो स्ट्रेप फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, बहुत सारे पायल फाउंडेशन, सब सारे हर तरह के अवेलेबल है। सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, तो ये सारे डिजाइन करवाएंगे। अपने स्टेड प्रो में अलग से ऑप्शन आता है स्टेड प्रो फाउंडेशन का, तो उसमें डिजाइन करवाना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक मॉडल रेडी कर लेते हैं, या फिर मैं दूसरा काम ये कर सकता हूँ, पुराने जो मॉडल है उसी को हम सिंपली यूज कर लेते हैं। सो दिस इज अवर विंड लोड, सो विंड लोड नॉट इज, इट्स नॉट फॉर अवर यूज। सो इसमें मॉडिफाई कर देते हैं, कोई नहीं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ लोडिंग हमने कौन कौन सी ली हुई है। अनक्लैड का ऑप्शन, ओके। तो मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा अनक्लैड वाला एक बार। बाकी तो सारा सही है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सिस्मिक, एंड देन कोड वी हैव टू सिलेक्ट जनरेट दिल्ली, हमारी सिटी हो जाएगी वंस। पास माउस में क्या करूँगा, हार्ड से बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, रेजिडेंशियल दे देते हैं, हार्ड सोल की जगह मीडियम कर देते हैं, और ये बाकी सारा सही है। ऐड सेल्फ फैक्टर 1, और फैक्टर्स हम ऐड कर देंगे बाद में। सो लोड के रिटर्न पहले हम इनकी वैल्यूज लेते हैं। सो नंबर 1 इज अवर अर्थक्वेक एच। तो सिमेट्रिक बिल्डिंग है, इक्यू एक्स, इक्यू जेड, एंड लाइव लोड, डेड लोड, एंटर, एंड देन लाइव लोड। सो हमने इसको ऐड कर लिया, बाकी हम विंड लोड एंड में लगा देंगे। सो अर्थक्वेक एक्स में पहले आ जाएगा हमारा सिस्मिक फैक्टर 1 इन एक्स डायरेक्शन, जेड में आ जाएगा सिस्मिक इन जेड डायरेक्शन, एंटर, नेक्स्ट वन। डायलोड में क्या क्या आने वाला है, पहले तो सल्फेट, इसको मैंने एंटर किया, सल्फेट को फिर असाइन किया। तो क्या क्या आ गया, स्लैब का रह गया ओनली, और वॉल्स का रह गया। तो सिंपली हम वही स्लैब का ले लेते, कितना आता है 3.75 आ रहा था हमारा हर बार। सो नेगेटिव ऑफ 3.75। हाइट इंटरवल दे देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, इसको ले लेते हैं 20 मैक्स में। एंड देन लास्ट कौन सा है हमारा, मेंबर लोड। वॉल लोड हमारा कितना था, अगर 3 मीटर वाला जो हमारा फ्लोर है, बीच के फ्लोर से जिनमें 2.5 मीटर की हाइट है वॉल्स की, तो उसके लिए कितना आता था 11.25। और टॉप वॉल के लिए कितना था 4.5। तो ये हमने बना दिया, और अब इनको असाइन कर लेते हैं। ये ऑलरेडी असाइन हो गया, इसको असाइन करना है तो कहाँ पे, बीच वाले बीम्स। तो बीम के लिए सेलेक्ट पे जाओ, पैरेलल टू एक्सेट, रेंज दे दो कितना, 15 दोगे तो तुम्हारा कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक पूरे हो गए। हम थोड़ा और कम करते हैं, देख लो, पैरेलल टू एक्सेट 13 करके देखता हूँ। ठीक है, बीच वाले हो गए, तो इसमें मैंने असाइन कर दिया। नेक्स्ट वन, ये टॉप ही टॉप के लिए, तो उसके लिए मैं सीधा कर्सर से शिफ्ट राइट क्लिक करके नए व्यू में जाके दे देता हूँ। इसके लिए कोई अलग से हमको फंडा नहीं लगाना। तो लोड्स हो गए साइन, लाइव लोड हम कितना ले लेते हैं, फ्लोर लोड एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कितना, -4, रेंज कितनी 20। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट, देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे, रैंक का स्टोरी का अकॉर्डिंग। अब हमारा क्या बचा है इसके बाद, हाँ हमको वेट ऐड करने हैं, और तो वेट ऐड करने हैं, तो इस पे क्लिक करके
सिस्मिक वेट मैंने बता ही रखा है, मेंबर में कितना लोगे। यूनिफॉर्म फर्स्ट वन कितना है हमारा, 11.25, और सेकंड कितना है, 4.5, और फ्लोर वेट कितना है हमारा, फ्लोर वेट है, याद है। लाइव लोड का हम कितना लेते हैं, अगर 3 से कम है तो कितना लेना है, 25%। अभी हमारा कितना है, 4 है, तो 3 से ज्यादा है तो कितना लेते हैं, 50%। तो 4 का 50% कितना होगा, 2। और डेड लोड हमको पूरा लेना है, पूरा फ्लोर लोड के लिए। सो फ्लोर का जो डेड लोड है कितना आ रहा है, 3.75। इसमें कितना ऐड करना है, इसका 50%, कितना हो जाएगा, 2। 2 को इसमें ऐड करो, कितना हो जाएगा, 3 to 5.75। और हाइट कितनी लेनी है, हाइट हम दे देते हैं वही 20। बाकी जो है उनको क्या कर देते हैं, असाइन। इसको असाइन करना है किसमें, बीच वाले बीम्स में। सो पैरेलल टू एक्सजेड 0 से 12, 12 13 ले। तो ये कर देते हैं असाइन टू सिलेक्टिव बीम, असाइन यस। 4.5 सिंपल, भी चेंज करा। और टॉप बीम स्पेस को देते हैं 1 मीटर की जो हाइट है उसके लिए। तो ये मेरे को लगभग सकता है कि बताने की जरूरत है नहीं कि खास, तो इतना हम देख चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट अब हम लेते हैं इसमें विंड लोड। सो लोडिंग, विंड लोड जनरेटर कोड लिया। क्लैड बिल्डिंग ले रहे हैं हम एग्जांपल के लिए पूरा। क्लैड है 15 मीटर, हाइट इंटरवल कितना देते हैं, 3। आगरा की जगह हमने ले लिया दिल्ली। और ये फैक्टर्स ट्रेन कैटेगरी 4 फैक्टर्स, ये मैं अभी वही ले रहा हूँ जो हम लेते आ रहे हैं, बाकी कहाँ से देख लो, कोड से। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट कर देना कि सर ये कोड वाला दोबारा बता दो कैसे होता है। किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो, वैसे नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना बस। तो ये हमारे सारे लोड हो गए, डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे मैंने बताया हुआ है। जो नॉन यूजफुल थिंग्स है उनको हटा दो, डिलीट कर दो। अनयूजुअल थिंग्स जो हमारे किसी काम की नहीं है, जैसे एक्स में 0.5 0.9, तो छोटा वाला हटा दो, किसी काम का नहीं है। तो ये तुम्हारी इच्छा है, हटाना चाहो तो। नहीं हटाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको लगाना क्या है, मैक्सिमम ही लगाना है। तो अब हम कर लेते हैं लोड कॉम्बिनेशन। जनरेट लोड, एड क्लोज। उसके बाद गया एनालिसिस, परफॉर्म कमांड पहले रेडी है, देखो प्रिंट ऑल सारा, तो मेरे को वापस करने की जरूरत नहीं है। वार्निंग आती है इसकी वजह से, अगर बार बार करते हो तो वार्निंग आती है। तो रिजल्ट चेक करके हम चलते हैं फाउंडेशन डिजाइन पे इसकी। सो ठीक है, डन। तो डिजाइन हमको करने की जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, फाउंडेशन डिजाइन। तो मैंने फाउंडेशन डिजाइन पे क्लिक किया। हमसे पूछा तुमको किस लोड के लिए डिजाइन करना है, तो मैं सारे ले लेता हूँ, इंक्लूड ऑल, सभी के लिए। और कौन कौन से सपोर्ट्स डिजाइन करने हैं, सपोर्ट्स फॉर फाउंडेशन डिजाइन। लिस्ट से देना चाहते तो लिस्ट से दे दो, सेलेक्ट करके देना चाहते तो सेलेक्ट से दे दो, या फिर सारे सपोर्ट लेने हैं तो सारे सपोर्ट ले लो, हमारी इच्छा है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे ले लेते हैं, जो क्रिटिकल होगा उसको पहले डिजाइन कर लेंगे। तो मैंने ऑल सपोर्ट पे क्लिक किया, लोड कॉम्बिनेशन सारे ले ली, और स्टड फाउंडेशन एडवांस पे क्लिक किया, तो हमारे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा स्टड फाउंडेशन। तो हमको क्या करना है, सिंपली इसका डिजाइन। तो हमारा ऐसा लोगो ओपन हो जाएगा फाउंडेशन का। फिर तो ये एक बार प्रोसेस हो रहा है, सारी जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट कर ली, कहाँ से, हमारे स्टेट प्रोसेस। सो देखो, एक बार इसको लोड होने देते हैं, उसके बाद कराता हूँ। सो ये लोड हो गया, देखो हमने सारे सपोर्ट लिए थे, सारे सपोर्ट आ गए इस पे। अब ये तो तुमको एरो दिख रहे हैं, ये क्या है, अगर तुमको कोई डाउट आ रहा है तो मैं बताता हूँ क्या है। देखो तुम्हारा लोड कौन सा ओपन है, देखो करंट लोड कौन सा है, अर्थक्वेक इन नेक्स्ट डायरेक्शन। याद सोचो एक बार, अगर अर्थक्वेक इन नेक्स्ट डायरेक्शन आया तो लोड कैसे कैसे आने वाला है हमारे फुटिंग्स पे। अगर एक्स डायरेक्शन में लोड आया तो यहाँ तो इसमें क्या आएगा, फोर्स ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगी, और राइट साइड डायरेक्शन भी आएगा, सही बात है। फोर्स कहाँ का आएगा, एक तो ऊपर आएगा इसमें, और राइट साइड। जब इधर आएंगे तो इधर क्या आएगा, मोमेंट्स भी कैसे आएगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पलटने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट टू राइट क्या होगा इसमें, पलटने की कोशिश करेगी एकदम, अनस्टेबल होने की क्या करेंगे कोशिश, तो मोमेंट आएगा उस हिसाब से। तो लेफ्ट टू राइट मोमेंट बनाओ एक बार। 1 सेकेंड, ये और लोड हो रहा है।
सो इट्स ओके। तो ये कैसे कोशिश करेंगी, लेफ्ट टू राइट एकदम गिरने की कोशिश करेगी बिल्डिंग अगर, तो कैसे कैसे रिस्क आएंगे। राइट साइड तो फिक्स है क्योंकि अर्थक्वेक है तो राइट में तो आना ही है। लेफ्ट में ऊपर क्यों आ रहा है, राइट में नीचे क्यों आ रहा है, ये समझ गए होगे। क्योंकि जब गिरने का कोशिश करेगी विंड, ये अर्थक्वेक के नेक्स्ट डायरेक्शन आ रहा है प्लस एक्स, तो प्लस एक्स आने की वजह से जो लेफ्ट में है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और राइट वाला नीचे जाने की कोशिश करेगा फुटिंग। और मोमेंट्स भी उस हिसाब से आ रहे हैं। राइट साइड में वही क्लॉकवाइज, और सेम सब जगह क्या आएगा, सब जगह क्लॉकवाइज आएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट घूरने की कोशिश करेगी हमारी फुटिंग्स मींस बिल्डिंग। तो उसके जो फुटिंग्स पे जो सपोर्ट पे जो भी रिएक्शन आएंगे वो ये है। तो रिएक्शन हो गए क्लियर, कैसे क्यों आ रहे हैं, फिजिकली सिग्निफिकेंस और समझाता हूँ। देखो अगर नहीं आ रहा तो करंट लोड चेंज करते हैं, जेड करके देखो और समझ आएगा। जेड है प्लस जेड, कहाँ से कहाँ था, प्लस जेड याद करो, स्टार्ट प्रो दिखा देता हूँ। देखो बाहर की तरफ था, तो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट अगर लग रहा है मीन्स इनसाइड टू आउटसाइड अगर लग रहा है लोड हमारा, इनसाइड से आउटसाइड लग रहा है, तो ऊपर वाली क्या होगी, तो पीछे की जो फुटिंग से क्या करने की कोशिश करेंगे ऊपर, और बाहर वाली कहाँ, नीचे की तरफ। मान के चलो अगर तुम्हारा अर्थक्वेक आ रहा है जेड डायरेक्शन में, तुम्हारा अर्थक्वेक आ रहा है किसमें, जेड डायरेक्शन में, इसमें दिखा दो अर्थक्वेक किसमें आया, जेड डायरेक्शन में। अर्थक्वेक आया तो तुम्हारे जो पोस्ट प्रोसेसिंग में तुम देखोगे, क्योंकि ये क्या है, बहुत बेसिक चीज है, ये तुमको क्लियर होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर सिखाने को मेरा मोटिव नहीं है, तुमको सिखाना चाहता हूँ बेसिक क्या है एक्चुअली फील्ड में हो क्या रहा है। तो मैंने अर्थक्वेक एक्स लिया, तो देखो अर्थक्वेक एक्स आने की वजह से क्या हो रहा है, ऐसे जाने की कोशिश कर रही है। अगर ये ऐसे जाने की कोशिश करेगी तो रिएक्शन कैसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन आना चाहिए, लेकिन लोड की वजह से कैसा हो रहा है, लोड की वजह से कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज। रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगा, लेकिन लोड की वजह से क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज। और यहाँ पे क्या है, राइट साइड जा रहा है तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेंगी, और ये इधर नीचे जाएगा तो नीचे जाने की वजह से क्या आएगा, इसमें नीचे फोर्स आएगा और इसमें ऊपर की तरफ, क्योंकि ये अगर ये गिरने की कोशिश करेगी राइट साइड, देखो अगर मैं इसको ऐसे करूंगा जूम और, तो राइट साइड अगर गिरने की कोशिश करेगी लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ इसको बाहर ले जाने की कोशिश करेगी फुटिंग को, और इसको अंदर धसने की कोशिश करेगी, ये अंदर से ले जाए, ये फुटिंग कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। ले मोमेंट सब जगह क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि जा किधर रहा है, क्लॉकवाइज मीन्स राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो मोमेंट कैसा बनेगा, लेफ्ट टू राइट का क्लॉकवाइज। तो ये मैं तुमको समझा रहा था, ऐसे जेड में देख सकते हो तुम, जेड के लिए भी सेम फंडा है। व्यू चेंज कर देते हैं, देखो जेड के लिए भी कैसे, ऐसे तो ये किधर आएगा, नीचे, और इसमें ऊपर, राइट साइड नीचे लेफ्ट साइड ऊपर, तो यही उधर हो रहा है सेम। तो देखो राइट साइड का है नीचे और लेफ्ट साइड क्या है, ऊपर। तो सब में देखो रिएक्शन ऊपर आ रहा है। रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, फोर्सेज है, जो हमारे किस में आ रहे हैं, बॉडी के अंदर आ रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर। डेड लोड कैसे देख लो, सेम कोई दिक्कत नहीं है, डेड लोड कहाँ ज्यादा है उसके हिसाब से देखो, सेंटर पे क्या आता है, डेड लोड ज्यादा आएगा फ्लोर्स का, तो सेंटर पे रिएक्शन ज्यादा है, रिएक्शन में लोड ज्यादा आएगा सेंटर पे, और एंड्स पे क्या आएगा, कम आएगा। मोमेंट भी उसी हिसाब से आ रहे हैं, सेंटर पे क्या है, ओनली लोड आएगा, मोमेंट आते ही नहीं है सेंटर पे, लास्ट में आते हैं मोमेंट डेड लोड की वजह से। सेम किसका फंडा है, लाइव लोड का। सेम लाइव लोड डिपेंड करता है कहाँ पे कितना है, विंड एक्स देख लो प्लस एक्स, अगर विंड प्लस एक्स है तो लेफ्ट टू राइट है, मतलब तो रिएक्शन तो राइट में आएगा, वही सेम काम इधर होगा। ये फुटिंग बाहर जाने की कोशिश करेगी, ये फुटिंग नीचे आने की कोशिश करेगी, और मोमेंट कैसा रहेगा, लेफ्ट टू राइट सेम। तो ये तुम्हारे क्या है, प्रैक्टिकल थिंग्स है जो तुम्हारे को पता होना चाहिए कि कैसे इसमें लोड आने वाला है, कैसे क्या हो रहा है। तो हमको क्या करना है, डिजाइन करना है, तो कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले क्या करना है तुमको, अपना नाम देना है प्रोजेक्ट का, कैसे दोगे, उसके लिए प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो, फिर फाउंडेशन पे, फिर इनको पहले एक बार इनको सबको जूम ऑल कर लो। फिर यहाँ पे तुमको नीचे मिलेगा एक क्रिएट ए न्यू जॉब, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट साइड एक ऑप्शन आएगा, हम पहले क्या बनाएंगे, जॉब बनाएंगे एक, आगे ऑप्शन, जॉब का नाम दे दो। मान लेते हम आइसोलेटेड फाउंडेशन बना रहे हैं, तो आइसोलेशन फाउंडेशन के लिए सेम, तो इसका मैंने नाम दे दिया आइसोलेशन, आइसोलेटिंग या आइसोलेटेड, आइसोलेटेड फाउंडेशन, आइसोलेशन नहीं, आइसोलेटेड। अब हमको जॉब का टाइप देना है, किस टाइप की हमारी फुटिंग है, तो देखो कितने सारे टाइप्स हैं, ये सारे टाइप्स है जो हम क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं स्टेट फाउंडेशन के अंदर। तो हम कौन सा ले लेते हैं, पहला हमारा आइसोलेटेड है। कोड कौन सा है, इंडियन, तो कोड ऑटोमेटिक लगेगा, यूनिट्स ऐसा ही। अब असाइन टू ऑल लोड सबके लिए करना है या सब कुछ अलग अलग बनाना है, तो ये तुम्हारी इच्छा है। इसमें तुमको ऑप्शन मिलेंगे, सेलेक्टेड नोड, लिस्टेड नोड, सो लिस्ट कर लो, चाहे यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, लिस्ट नोड पे क्लिक करके। अगर तुमको सबके लिए यही बनाना मीन्स डिजाइन सबके लिए आइसोलेटेड ही है, तो आइसोलेटेड बना दो।
अगर तुम चाहते हो मैं इन दो को रख लूँ इसके अंदर, तो इसके लिए अलग जॉब बनाना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। तो सारी चीजें तुम कर सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो अभी तो मैं क्या सिंपली चलता हूँ बिल्कुल बेसिक से। आइसोलेटेड फुटिंग ले ली हमने, और सबके लिए सेम बना रहे, सबके लिए आइसोलेटेड कर दिया क्रिएट। और यहाँ पे तुमको लोड लेने किस किस के लिए, तो हम सारे ले लेते हैं अब भी, जहाँ पहले लिए थे ऐसे अभी ले लेते हैं। क्रिएट जॉब पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखो जॉब इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करो, हमारे देखो जॉब क्रिएट हो गई, ये रहा। फिर इसको वापस प्लस करके एक्सपांड करो। और अब तुमको ये सारी डिटेल भरनी है, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। कैसे? कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट पे क्लिक करो, देखो क्या क्या है। यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट कितना है, कितना होता है 25 का अप्रोक्स। ये लेकिन वो किसका होता है, आरसीसी का। ये किसका पूछ रहा है, कॉन्क्रीट का 24 है। सिंपल पीसीसी का कितना होता है यूनिट वेट, 24, और आरसीसी का कितना होता है 25। ये ध्यान रखना। उसके बाद तुमको स्पेसिंग कितनी देनी है, मिनिमम स्पेसिंग ऑफ द बार एंड मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द बार। ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी कंडीशंस क्या है, तुम क्या रखना चाहते हो। ये मतलब हम बाद में चेंज कर सकते हैं, अगर हमको डिजाइन और सेव करना है, जो भी कुछ करना है वो सारी चीजें हमारे ऊपर है। एफ सी का हमारा कितना है, जो शुरू से चलता है, मान लेते हैं 40 था, तो 40 लेना है हमको। ग्रेड ऑफ स्टील तो कितना ले लेंगे, 550। देखो मिनिमम बार साइज फुटिंग बॉटम के लिए, फुटिंग बॉटम, मैक्सिमम बार साइज, फुटिंग टॉप एंड फुटिंग टॉप। तो ये सारे क्या है, उसके साइजेस पूछ रहा है कितना मिनिमम देना, तो तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हम 10 ही लेके चलते हैं। मिनिमम पेडेस्टल बार साइज, ये अगर तुमको चेंज करना है तो ये तुम कर सकते हो, अगर तुमको पेडेस्टल उसमें देना है तो। फिर उसके बाद क्या आता है, मिनिमम पेडेस्टल बार स्पेसिंग। ये बाय डिफॉल्ट है, हम रहने देते हैं, बाकी मैं चेंज नहीं कर रहा, तो बाय डिफॉल्ट मैं यस कर दिया, ठीक है। अब तुम नीचे जाओगे तो तुमको फिगर दिखेगा, हमारा क्या फिगर है इसके अकॉर्डिंग। तो ये तुम्हारा देखो फिगर है पूरा, कॉन्क्रीट है, यहाँ टॉप रेनफोर्समेंट इसकी बात कर रहा है, बॉटम की इसकी बात कर रहा है। तो सारी चीजें यही है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब अगला कौन सा है, कवर और सॉइल। सो कवर, पेडेस्टल क्लियर कवर कितना देते हो, फुटिंग के लिए हम लगभग कितना रखते हैं, फुटिंग के लिए लगभग इतना ही होता है कवर, 75 तक, 70, 50, इतना ही कवर लेते हैं हम। तो हमको ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो 50 है वो रहने देते हैं, ज्यादा दिन नहीं करते। वरना तुम एज पर द कोड अगर जो देना चाहो वो दे सकते हो, एज पर योर कोड जो तुम देना चाहते हो वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ तुम्हारी कंडीशन है। ये सारी चीजें किसके अंदर है, कंडीशंस के अंदर। तुम्हारे पास क्या कौन सा एनफोर्समेंट अवेलेबल है, कॉन्क्रीट जो है उसकी डेंसिटी कितनी है, कितना एफसीके है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सारी चीजें तुमको ही फिल करनी है, ये थोड़ी कि मैं बताऊंगा कि हाँ इसमें ये लो इसमें ये लो, क्योंकि तुम डिजाइन तुम ही करोगे। मैं सिर्फ प्रोसेस बता सकता हूँ कैसे करना है। तो जैसे ये हो गया यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। ये तुम्हारे फील्ड के अकॉर्डिंग है कि कितने तुम्हारे फील्ड में कितनी डेंसिटी, कौन सी सॉइल है तो सॉइल की डेंसिटी कितनी है, यूनिट वेट कितना है। तो इसको कौन निकाल के देगा, जियोटेक इंजीनियर। तो जियोटेक इंजीनियर होगा वो देगा हमको। बेस वैल्यू ऑफ द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, तो ये तुमको मेनली ये भी निकाल के देता है सॉइल इंजीनियर की, कितनी एसबीसी कितना है, जो हम बोलते हैं ना एसबीसी ऑफ द सॉइल, वो यही है। एसबीसी मतलब सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल कितना लोड, कैपेसिटी कितनी है सॉइल की, कितना लोड वो बियर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। मल्टीप्लायर ऑफ द सॉइल बेयरिंग टू द अल्टीमेट लोड, तो हमारा क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक तरह से, लोड फैक्टर, तो 1.7 ले लिया। डेप्थ ऑफ द सॉइल बिलो द फुटिंग, तो ये तुम्हारी कंडीशन है, तुमको कितना नीचे रखना है फुटिंग को, सॉइल के मतलब ग्राउंड लेवल से कितने नीचे क्या देनी है, फुटिंग देनी है। तो डेप्थ ऑफ द सॉइल अबव द फुटिंग। टाइप ऑफ द फाउंडेशन, फिक्स्ड टॉप, फिक्स्ड बॉटम, ये दो ऑप्शन है, कोई सा भी कर सकते हो। फिक्स्ड टॉप कर देता हूँ, ऊपर से फिक्स है। टाइप ऑफ द डेप्थ। एंड देन सरचार्ज कितना है, तो सरचार्ज का तुम दे सकते हो, कितना प्रेशर आ रहा है सरचार्ज का निकाल के, 17.6। और ये देखो मैं अभी सिर्फ इस वीडियो में बेसिक बता रहा हूँ, ये सारे कैलकुलेट करूंगा अगले वीडियो के अंदर, इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, उसमें एक बार मैं सबका मतलब बता देता हूँ, और अगले वीडियो में हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो इस बार तुम सिर्फ देख लोगे होता क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या पैरामीटर आते हैं। डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल, अगर उसमें वाटर टेबल है तो कौन बताएगा, जियोटेक इंजीनियर। 5 भी जियोटेक बताएगा, और कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ सर्विस लोड, सो ये भी तुमको कौन बताने वाला है, जियोटेक, या तुम खुद बताओगे, सोचो ये। मिनिमम परसेंटेज ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया फॉर सर्विस लोड, तो कॉन्टेक्ट एरिया तो तुम ही बताओगे कितना एरिया कॉन्टेक्ट में रहने वाला है। और ये एरिया फॉर अल्टीमेट लोड डिफॉल्ट है, यस कर देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ नीचे एक बार दोबारा एक्सपेंड करोगे तो ये तुम्हारी चीजें थी जो तुमको वहां दिख रही है। वाटर टेबल डेप्थ, तो वाटर टेबल ये होती है, तो इसमें थोड़ा बहुत डायग्राम दे रखा है, इसमें तुम समझ सकते हो थोड़ी बहुत चीजें, इससे ज्यादा एक्सप्लेन होगा नहीं। ये मैं तुमको बाद में थोड़ा बताता हूँ, एक बार पहले हम रेडी कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है फुटिंग ज्योमेट्री।
यूनिफॉर्म थिकनेस देनी है, नहीं अगर तुमको चेंज करना है, स्लोप्ड देनी है, तो दोनों ऑप्शन है, कोई सा भी ले सकते हो। उसके बाद डिजाइन टाइप क्या रखना है, कैलकुलेट डायमेंशन, सेट डायमेंशन। अगर तुमको खुद को सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग करना है, अगर डायमेंशन सेट करना हो और उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है, तो तुम क्या कर दो, सिंपली जो तुम्हारे पास ऑप्शन दिख रहा है वो वाला। और अगर तुमको सेट करनी है, अगर तुमको कैलकुलेट करनी है कि हाँ खुद ही ओपन करके खुद ही निकाल ले, कैलकुलेट कर ले सॉफ्टवेयर, तो तुम किस पे रख दो, कैलकुलेट डायमेंशन। फिर हमारे पास ऑप्शन है टाइप ऑफ कैलकुलेशन फॉर डायमेंशन ऑफ फुटिंग, कि तुमको अगर इक्वल प्रोजेक्शन रखना है तो ये पे किस पे क्लिक करो, या फिर एज पर द स्पेसिफाइड मिनिमम डायमेंशन इस पे भी कर सकते हो। इक्वल प्रोजेक्शन मीन्स ये रहा, जो ये प्रोजेक्शन है कॉलम के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल प्रोजेक्शन। कि कितना हमारा ओवरहैंग पोर्शन है, फुटिंग का कितना पोर्शन हैंगिंग में है, उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि मिनिमम प्रोजेक्शन इन एक्स एक्स डायरेक्शन, कि मिनिमम कितना रखना है, मैक्सिमम कितना रखना है, तो सारी चीजें पूछ सकते हैं। मिनिमम थिकनेस, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द फुटिंग, लेंथ वेंथ, तो ये तुमको जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग डेटा है फिल कर सकते हो। अगर तुम्हारा इंक्रीमेंट इन द थिकनेस तुम्हारा होता है तो कितना कितना इंक्रीज करोगे, किस मल्टीपल में करना चाहते हो, 50-50 ले लेते हैं, ऑफसेट ओ एक्स टी 0-0 रख लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको करना चाहो यस तो यस कर दो। अब इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। स्लाइडिंग और ये सारे किसके फैक्टर्स है, स्लाइडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओवर टर्निंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं ना, वैसे इसके लिए भी होता है। स्लाइडिंग के लिए कितना है, तो ये सारे जो बाय डिफॉल्ट है रहने देते हैं। अगर तुमको पेसिव अर्थ प्रेशर जो प्रेशर है, पेसिव अर्थ प्रेशर का, उसको कंसिडर करना है तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो वो भी नहीं कर सकते, तुम्हारी इच्छा है। पेसिव अर्थ प्रेशर होता क्या है, ये भी तुमने जियोटेक में पढ़ा होगा वैसे, लेकिन ये मैं तुमको बता दूंगा, अगर नहीं आता तो कोई नहीं, लास्ट में बताता हूँ इसका भी। तो हम नो कर देते हैं, और कोएजन लेना है तो कोएजन भी तुम चाहो तो ले सकते हो। सिंपली उसका क्या करना है, तुमने सारी डिटेल दे दी फुटिंग की, डिजाइन पे क्लिक करो, यस, एंड देन सेव। तो ये नीचे क्या होगा, फाइल सेविंग स्टार्ट, और फिर ये आउटपुट समरी हमको देगा। तो वह इसको रन होने देते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। तो फुटिंग कितनी है देखो, 1 2 3 4 5, तो 5 फुटिंग एक एक रो में हो गई। 1 2 3 4 5 5 25 फुटिंग के लिए क्या होता है, डिजाइन हो रहा है ये। तो हमने क्या लिए थे, सारे लिए थे, तो सबके लिए आएगा डिजाइन आउटपुट। तो एक बार चेक करते हैं देखो। तो एक बार थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शंस देखना चाहो तो देख सकते हैं इसमें। लाइव लोड भी ऐसे ही, तो लाइव लोड किसका है, स्लैब का था सिर्फ, तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। डेड लोड देखो, बीम कॉलम्स का उस वजह से, और स्लैब का डेड लोड, वॉल्स का डेड लोड भी है।
सो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, कैलकुलेशन सीट इज नॉट अवेलेबल एज डिजाइन एज फेल्ड। तो डिजाइन क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, तो हम देखते हैं। देखो एक बार, फेल होने का रीजन क्या है, हमारा साइज या तो छोटा है, साइज क्या है हमारा कम। तुमको या फिर तुम चाहो तो यहाँ पे आउटपुट भी देख सकते हो, कितना क्या आउटपुट, क्यों क्या एरर आ रही है। सो एरर भी तुम क्या कर सकते हो, चेक देखो। Calculated reinforcement along the length 92 mm is less than the minimum spacing required of so mm. 4 bar of that 10 mm. सो एरर क्या है, वैसे ये मेरे को अभी कराना तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं एरर सभी सोल्व नहीं करा सकता, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। तो अभी क्या मान लेते हैं, ठीक है, अभी हमारा डिजाइन पूरा हो चुका है एक तरह से, तो मान लो, क्योंकि मैं अभी नहीं करा सकती ये चीजें, क्योंकि अभी क्या स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में मैं अगर एरर्स और ये कराने लग गया तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा तुमको। बाकी मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, एरर का मतलब क्या है। देखो आ क्यों रहा है, मॉडिफाई करना हम बाद में सीखेंगे। सो एरर्स मैं तुमको दिखाता हूँ क्यों आ रहा है। फुटिंग हैज फेल्ड कॉन्क्रीट डिजाइन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ फुटिंग डायमेंशन हैव बीन रीच्ड। तो मैक्सिमम फुटिंग डायमेंशन पहुंच गया इसमें जो दे रखा है, मतलब वो फेल हो चुका, तो हमको क्या करना है, मैक्सिमम जो लिमिट है फुटिंग की डायमेंशन की, वो क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमको क्या मॉडिफाई करना है, फुटिंग डायमेंशन। मैं तुमको मतलब समझाता हूँ होता क्या है, इसमें क्या करना है। Calculated reinforcement spacing along length 92 mm is less than the minimum spacing requirement। तो हुआ क्या है, मेन चीज मैं बताता हूँ। हुआ ये है कि इसने किया क्या, 10 mm के लिए इसने इसको स्पेसिंग कितनी चाहिए, 92 mm की चाहिए, लेकिन वो किससे कम है, मिनिमम से कम है। तो फेल तो हो गई, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट 92 mm की स्पेसिंग की है, और हम दे कितना रहे हैं, 100 mm मिनिमम ही। तो क्या होगा, फेल होगा। तो यही प्रॉब्लम है, हमको किसमें चेंज करने हैं। यहाँ पे देखो मैक्सिमम बार साइज बढ़ा दो, क्योंकि मैक्सिमम भी हमने 10 रखा है, तो मैक्सिमम तुम मान लो 32 कर देते हैं। मिनिमम इसका ये रहने देते हैं, मैक्सिमम इसका भी कर देते हैं 32। 40 कर देते हैं, कोई नहीं, इसका मैं 40 कर देता हूँ, ताकि ये प्रॉब्लम तो ना रहे। तो मैं एक बार दोबारा क्या करते हैं, इसको डिजाइन करते हैं। देखो सो दोबारा मैंने डिजाइन पे क्लिक करा, यस, सेव। तब दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो अभी मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम तो अब नहीं आएगी, क्योंकि अगर अब भी आती तो हमको और कुछ मॉडिफाई करने पड़ेंगे। मैं सिखाना तो नहीं चाहता था वो चीजें, लेकिन करानी पड़ गई, क्योंकि अब प्रॉब्लम आ गई शुरू में इसके अंदर। लेकिन मॉडिफाई करना ये सारी चीजें क्या है, अभी आगे देखेंगे, क्योंकि मैं अभी तो बेसिक सिखाना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है, और सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी चीजें वो होती क्या है, तो सारी चीजें मैं तुमको बताऊंगा, एक बार ये एनालाइज हो जाए उसके बाद। सो ये रिजल्ट आया हमारे पास कि जीरो ऑफ एरर्स, मीन्स हमारा क्या है, डिजाइन सेफ है। और इसका अंदर क्या करना है, हमारे पास क्या है, प्रिंट, अगर तुम कैलकुलेशन सीट को प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो। तो फुटिंग नंबर 1 का रिजल्ट ये रहा। तो इसको ऐसे देना है, 0.7 mm पे 7 मीटर, इसका साइज इतना है, और यहाँ पे हमको प्लान भी दिखाया है इसका। इसकी जो फुटिंग ज्योमेट्री इनपुट ये है, जो भी हमने इनपुट दिया था सारी प्रिंट हो गए इधर, सारे इनपुट कहाँ प्रिंट हो गए, इधर। और उसके बाद हमारे लोड कॉम्बिनेशन डिजाइन कैलकुलेशन जो भी इसने करी है, ये इसकी डिजाइन कैलकुलेशन है। और ये इसका क्या है, सेल्फ वेट फैक्टर्स, जो भी बियरिंग फैक्टर है, वो हमने जो जो भी इनपुट करा है वो सारा इधर आ जाएगा। ये हमारे क्या है, मैक्सिमम लोड्स, अप्लाइड लोड्स फॉर कॉलम। तो ये हमारे क्या थे, लोड्स थी, जो इसने ऑटोमेटिक कहाँ से उठा लिया, स्टेड प्रो से। नीचे जाते हैं तो ये क्या है, कैलकुलेशन से फुटिंग साइज, इसका फाइनल एरिया निकाले, फुटिंग साइज और ये वो। फिर इसमें प्रेशर कितना रहा है अब द लेफ्ट कॉर्नर, लोड केस इसकी वजह से, इसकी वजह से स्टेबिलिटी चेक लगा लिए, हर लोड केस स्टेबिलिटी चेक लगा लिया। और ओवरटर्निंग कोएफिशिएंट सारे, ओवरटर्निंग के लिए भी चेक लगा लिया। इसके बाद मोमेंट कैलकुलेशन में चेक और ट्रायल मेथड से इनने हमारे सारे मोमेंट भी चेक कर लिए, सेफ है या नहीं। तो मोमेंट हमारे क्या है, सेफ है। उसका हमने क्या करा, सीयर चेक लगा लिया। तो वन वे सीयर चेक लगता है, और टू वे सीयर दोनों चेक लगाते हैं। तो दोनों चेक लगने के बाद हमारे पास पूरा जो आउटपुट है वो ये है कि हमको ऐसे बार्स का डिस्ट्रीब्यूशन देना है, और सारा हमको दिया है इधर। तो हमको पूरी डिजाइन कैलकुलेशन कहाँ मिलेगी, तो डिटेल और शेड्यूल में जाओगे, डिटेल और शेड्यूल ड्राइंग, तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा सब कुछ कि यहाँ पे क्या क्या कैसे हमको रखना है, क्या ये कितना थिकनेस, इधर हमको कितना कवर देना है, जो हमने लिया था स्टार्टिंग में वही है।
कवर बिन में स्टार्टिंग में जाता है, ऐसा एनफोर्समेंट का क्या होगा, नेट होगा जो हम बनाएंगे उसके अंदर। फुटिंग नंबर जो भी चाहो उसके लिए चेक कर लो, सारी फुटिंग्स का रिजल्ट इधर है। शेड्यूल ड्राइंग चाहिए तो शेड्यूल ड्राइंग देख लो। ऐसे शेड्यूल ड्राइंग में क्या है, कॉलम पेडेस्टल, लेंथ विड्थ हाइट, कॉलम नंबर, फुटिंग नंबर, तो ये सारा का है इधर। तो इसमें पूरा डिटेल ड्राइंग मिलेगा सारी फुटिंग्स का नीचे तक, फुटिंग नंबर 25 तक सबका मिलेगा कि ऐसे ऐसे हमको क्या देना है, रेनफोर्समेंट ऐसे देना है, 12 mm के 12 mm के, और नो फाउंड नोट फाउंड, यानी कि देना नहीं है, नोट फाउंड मतलब है देना नहीं है, हमको क्या है रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट फाउंड का मतलब यही है। तो मेन रेनफोर्समेंट पेडेस्टल के लिए, और हमारे रेनफोर्समेंट मेन एएसटी टॉप के लिए और बॉटम के लिए। तो सबके लिए इसने निकाल दिया, टॉप की जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास नॉर्मल मोमेंट आ रहे हैं, तो टॉप पे हमको देने की जरूरत नहीं है। तो टॉप में देने की जरूरत नहीं है, सारे किसके हैं, बॉटम के। तो सबके लगभग एक जैसे ही हैं, 12 mm एट द 130, और दोनों डायरेक्शन में क्या है, सेम है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों या तो डिटेल में देखोगे तो हर एक का मिल जाएगा, फुटिंग नंबर चेंज करते जाओ। और अगर तुमको टोटल देखना है तो शेड्यूल ड्राइंग पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जीए ड्राइंग पे तुमको और मिल जाएगा ऑप्शन सारा, किसका ओवरलैप कैसे होगा जीए ड्राइंग। देखो 3 मीटर पे ए बी सी डी इधर क्या है, और इधर 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। तो ये सारा क्या है, ये इसका प्रोजेक्शन एक तरह से, कि ऐसे इसका प्रोजेक्शन होगा सारी फुटिंग्स का। तो ये हमको ऐसे मिल जाएगा फुटिंग का प्रोजेक्शन, और यहाँ पे तुमको डिटेलिंग मिल जाएगी हर साइज की। फुटिंग मतलब ना मार्क दे रखा है F1, मार्क्स इधर है, कॉलम नंबर दिए हुए हैं, और इनके साइज क्या है सारे इधर। उसके बाद जीए ड्राइंग हो गया, शेड्यूल्ड हो गए, ज्योमेट्री पता ही है, और कैलकुलेशन सीट हमारे पास रेडी है। कैलकुलेशन सीट भी क्या है, रेडी है हमारे पास। और ग्राफ्स हमारे पास कुछ है नहीं इसके। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी रिजल्ट। तो ऐसे हमारे पास रिजल्ट आएंगे, और हमको क्या देना है, सिंपली चेक करना है कि इसमें कितना रेनफोर्समेंट देना है, बॉटम है कितना। तो ये इसने इधर दिया भी हुआ है, एएसटी टॉप क्या है और ये क्या है। ये एएसटी जेड डायरेक्शन में टॉप का है, ये कवर हो गया, ये सारा लेंथ विड्थ और ये हाइट और ये आई। तो ऐसे आई मीन ये स्मॉल एल है कैपिटल एल। तो लेंथ ऑफ फुटिंग और विड्थ मतलब विड्थ ऑफ द कॉलम एक तरह से। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ पे मिल जाएगी, इसके आउटपुट्स में, डिटेल ड्राइंग, जीए ड्राइंग, कैलकुलेशन सीट। तो सारे हमको नॉर्मल मिल जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक पे क्लिक करा, एक पे क्लिक करके तुम न्यू बना सकते हो। अगर तुमको नया मॉडल बनाना है, जॉब पे जाके वापस क्रिएट न्यू जॉब दोबारा बना सकते हो इसके लिए। तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन हमारे रिजल्ट देखो, जीरो आ रही है, एरर एक भी नहीं है, मतलब हमारा सेफ है पूरा डिजाइन। तो ऐसे हम क्या देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना हमको चाहिए। किसमें मिल जाएगा, डिटेल में और जियो ड्राइंग्स के अंदर। कैलकुलेशन सीट में तुमको कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो इसमें कैसे सिंपली सबके लिए ऐसे चेक कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमको बताता हूँ इन सबका मतलब, कि ये सब चीजें क्या क्या है इसमें जो भी आ रहे हैं। सो यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट 24 होता है, इसको कोई चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। मिनिमम बार स्पेसिंग ये तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे हमारे पास एक एरर आई थी मैंने दिखाया था जब। मैक्सिमम बार स्पेसिंग तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो तुम्हारी अकॉर्डिंग, अगर तुम्हारे जो रिजल्ट है अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो इनको चेंज कर दो। और मिनिमम मैक्सिमम का क्राइटेरिया है ही कोड के अंदर, तो वो तुम वहां से चेक कर सकते हो, मिनिमम स्पेसिंग कितनी देनी ऑफ द बार्स, लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो भी है सबके, वो तुमको कोड मिल जाएगा। कोड में मैं अगर तुम चाहो तो मैं कोड भी दिखा सकता हूँ तुमको। तो कोड हम कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको अच्छे से डिजाइन कराऊंगा, कोई नहीं। ऐप सीखे तुम अगर तुम्हारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ ये भी तुम्हारी कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 40 10 40 कितना रखना है। पेडेस्टल का ऑलरेडी ये लेकर रखता है, तो इसको तुम क्या है चेंज नहीं कर सकते। पेडेस्टल की स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, पेडेस्टल का बार स्पेसिंग मैक्सिमम और मिनिमम। पेडेस्टल तुमको जरूरत ही नहीं है, लेकिन तो हम दे ही नहीं रहे अभी इसके अंदर। हम किस में गए, कवर और सॉइल। तो एक क्लियर कवर है पेडेस्टल के लिए और ये बॉटम के लिए, तो ये भी चेंज करना चाहते हो कोड के अकॉर्डिंग। यूनिट वेट ऑफ सॉइल ये भी तुमको जियोटेक इंजीनियर देगा, ये भी जियोटेक इंजीनियर देगा। ये मल्टीप्लायर हमको लेना है 1.7 लगभग, बाकी मैं और बताऊंगा इसके बारे में आगे। ये कितना रखना है ये तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग है, या फिर ये जियोटेक और तुम अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो कि इसको इतना नीचे रखना है। बॉटम टाइप ऑफ द डेप्थ कैसे रखना है, फिक्स टॉप फिक्स बॉटम जो भी है। उसके बाद सरचार्ज वेट तुम खुद निकाल सकते हो, डेप्थ ऑफ द वाटर तुमको खुद बताएगा वो, ये तो खुद बताएगा ये सारी चीजें जो भी है।
फुटिंग ज्योमेट्री तुमको तुम्हारे अकॉर्डिंग रखना है, यूनिफॉर्म रखना है, स्लोप रखना है, और ये तुमको इक्वल प्रोजेक्शन, और ये जो भी है मिनिमम थिकनेस तुम चाहो तो इनको चेंज कर सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम का सारा फंड हम किस में देख लेंगे, कोड में देख लेंगे। स्लाइडिंग और इसके सेम फिक्स है, तो ये तुम चाहो तो और बढ़ा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। लास्ट में डिजाइन, और लास्ट में फिर क्या है, डिटेलिंग आउटपुट। तो दिस पर द नॉट अवेलेबल, रीसेट इट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में क्या देखते हैं, लास्ट में इसकी कैलकुलेशन सीट, जीए ड्राइंग और सारे डिटेल ड्राइंग। तो लास्ट में सिर्फ ये देखना है। सो ओके गाइज, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं आगे और अच्छे से तुमको समझाता हूँ। वैसे नीचे भी तुमको जब इस पे समरी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा, फुटिंग रेनफोर्समेंट बार कितना, कितनी स्पेसिंग, एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, थिकनेस कितना, विड्थ, तो सारी समरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो वही है, तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, तुमको ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी है लेंथ अगर चेंज करना चाहो एक बार, तो ये तुमको समरी उमरी से चेक करके चेक कर सकते हो। सो ओके गाइज, सो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक